पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रातल्या महायुतीच्या प्रचाराचा नारळ फोडलेला आहे। काँग्रेससोबत नकली शिवसेना आहे असा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी हल्लाबोल केलेला आहे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेवर। चंद्रपुरात काँग्रेसवरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी टीकेचा तोफा डागलेला आहे। नुकतीच चंद्रपुरामध्ये त्यांची सभा संपन्न झाली। सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रचारासाठी ही सभा आयोजित करण्यात आलेली होती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्रात घेतलेली ही पहिली प्रचार सभा आणि या निमित्ताने त्यांनी प्रचाराचा नारळ फोडला आहे। इंडिया अलायंस वाले ढेर सारी साजिशें करके जनादेश लूटकर राज्य की सत्ता में पहुंचे, तो भी इन्होंने सिर्फ और सिर्फ खुद का ही विकास किया, परिवार का ही विकास किया। किसका कितना हिस्सा होगा, कौन सा ठेका किसको मिलेगा, मलाईदार पोस्ट किसके खाते में कितनी आएगी, ये पूरे महाराष्ट्र का भविष्य इन्होंने अपनी इसी हिसाब किताब के भेंट चढ़ा दिया था। महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट देखते ही ये कहते थे कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडिया अलायंस वालों ने कहा कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। महाराष्ट्र और विदर्भ के विकास के लिए इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के साथ पूरी सरकार दिन रात काम कर रही है। विकास के बड़े काम तेजी से पूरे हो रहे हैं और जब नीयत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं। इसलिए साथियों, आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है, अपनापन महसूस करता है। हमारे यहां मराठी में एक कहावत होती है, कडू कारले तुपात तळले साखरेत गोळले तरी कडू ते कडूच। यानी कड़वे करेले को घी में तले या शक्कर में घोले, वो फिर भी कड़वा का ही कड़वा ही रहता है। ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है कि नहीं होती है? होती है। वो सुधर ही नहीं सकते, वो कभी नहीं बदल सकते। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जन समर्थन खो चुकी है। ये चंद्रपुरी है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए लकड़ी भेजी। नए भारत की प्रतीक संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की ही लकड़ी लगी हुई है। चंद्रपुर की ख्याति पूरे देश में पहुंची है। मैं चंद्रपुर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। तर याच सभेतून शिंदे फडणवीसांनी सुद्धा मोठी टीका केलेली आहे। त्यांनी काय म्हटलंय आपण बघूया। से नेते राहुल गांधी म्हणतात, मुझे हिंदू समाज में जिसको शक्ति कहा जाता है उस शक्ति को समाप्त करना है। अरे नादान राहुल गांधींना सांगा, आई महाकालीला समाप्त करण्याचं तुमचं स्वप्न हे धुळीला मिळेल। जोपर्यंत सूर्य आणि चंद्र आहे तोपर्यंत आमची शक्ती कोणीही संपवू शकत नाही, कारण शक्ती म्हणजे आई आहे। त्या आईच्या पोटी आम्ही जन्माला येतो, ज्या आईच्या पोटी आम्ही जन्माला येतो त्या शक्तीला राहुल गांधी तुम्ही कधीच संपवू शकणार नाही।
काँग्रेसच्या 50 वर्षाच्या काळात जेवढी कामं झाली नाहीत तेवढी आपल्या लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदीजींच्या काळात झाली. हा इतिहास सगळ्यांसमोर ताजा आहे. खरं म्हणजे त्याने जाहीरनामा दिलाय. खरं म्हणजे त्यांना आपण 50 वर्षाचा हिशोब मागितला पाहिजे. 50 वर्षात देशाला तुम्ही कुठं घेऊन गेलात. आणि म्हणून आज खऱ्या अर्थाने त्यांनी जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याचा त्यांना अधिकार नाही. खरं म्हणजे त्यांनी माफीनामा जाहीर करायला पाहिजे होता, कारण देशाला खड्ड्यात घालण्याचं काम त्यांनी केलंय.